इसी में राष्ट्रीय समता पार्टी का हलचल इन दिनों बढ़ गया था। आज वैसे में बात करने के लिए हमारे साथ शशि प्रताप सिंह जी हैं, जो कि एनईपी शब्द का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं और कुछ झंडा टाइप का जो है तस्वीरें यहाँ पे साझा कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है, जानने की कोशिश करते हैं। शशि जी, हलचल बच गया था, उथाल पुथाल भी हो गया था, झंडा वंडा लेके आप बैठे हुए हैं, क्या मामला है? देखिए, जो उथल पुथल मचा था उसको दरकिनार कीजिए। उसकी काम ख़त्म हो गई और उससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। मैंने रासपा एनईपी के नाम से पार्टी का झंडे का विमोचन हम कर रहे हैं और ये हमारे रासपा नेप शशि प्रताप सिंह, संयोजक, संस्थापक, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से झंडे का विमोचन हमारा। नेप का जो शब्द आपने प्रयोग किया है, ऐसी क्या दिक्कतें आ पड़ी कि नेप का शब्द? देखिए, नेप का मतलब होता है वैश्विक शिक्षाकरण। भारत सरकार ने नेप का मतलब बताया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और मेरी मिशन, रासपा की मिशन जो शुरू से रही है, उस शिक्षा को लेकर ही रही है, इसलिए हमने नेप रखा। और नेप एक ऐसा शब्द है जिससे पूरे विश्व में वैश्विक शिक्षाकरण, घर घर शिक्षा पहुँचे, सब लोग शिक्षित हों, कोई अशिक्षित न रहे, इसलिए मैंने इसको नेप शब्द रखा है। नेप का मतलब यही है। और रासपा जो है हमारा, रासपा जब हमारी वो पार्टी थी तो भी उसका मतलब रासपा ही होता था, लेकिन वो पार्टी अब मैं या तो मुझे निकाल दिया गया या मैं उस पार्टी में नहीं हूँ। देखिए, मैं सच बोलता हूँ, सच। आपको निकाल दिया गया, लेकिन पार्टी तो आपने ही शुरुआत किया था, आप बोल रहे हैं आपको निकाल दिया। अब अज्ञानता में, असमझ में, राजनीतिक गुण नहीं होने के कारण कोई अगर, अब मतलब कहावत है, बंदर का जाने आदि का स्वाद। कौन है बंदर? अब जो जिसने निकाला वो बंदर है, जिसको मालूम ही नहीं है कि किसको कैसे निकाला जाता है, क्या होती है। एक कमेटी होती है, उसमें कई कमेटियाँ होती है, उसके ऊपर कोर कमेटी होती है, कोर कमेटी का निर्णय ही सर्वमान्य होता है। तो वही कहावत है ना कि बंदर क्या जाने आदि का स्वाद। हमने तो राष्ट्रीय कमेटी, हम लोगों ने कोर कमेटी ने भंग की थी। किसको टारगेट कर रहे हैं आप? बंदर दर्शा रहे हैं, बंदर बता रहे हैं, कौन है बंदर? वो बंदर समझ जाएगा कि कौन बंदर है और कौन आदि है और कौन स्वाद है। मुझे बताने की जरूरत है, मैं तो नाम भी अब नहीं लेना चाहता हूँ। जो व्यक्ति मेरे पर भरोसा विश्वास नहीं किया, आज उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 18 साल, 17.5 साल तक हम पर भरोसा किया, उनके साथ में चला, कोई गद्दारी का काम नहीं किया। और मात्र 6 महीने में भरोसा न रखना, तो क्या कहा जाएगा? बंदर नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? ओम प्रकाश राजभर जी से भी आप रूठे हैं, अभी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं बंदर के नाम से, उनसे भी आप रूठे हैं। आप सिर्फ रूठते ही हैं, सिर्फ रूठना ही आपकी जिंदगी में है क्या? पार्टी में आते हैं, रूठ जाते हैं, उसके बाद पार्टी बिखर जाती है। ऐसे में पॉलिटिक्स की किस तरह से आप खेलते हैं पॉलिटिक्स में? देखिए, मैं ओम प्रकाश राजभर जी के साथ 17.5 साल रहा। 17.5 साल का मतलब होता है एक जवानी। कृष्ण सुदामा की दोस्ती। जी, कृष्ण अर्जुन की दोस्ती कहिए, कृष्ण सुदामा की दोस्ती कहिए, कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती कहिए, हीर रांझा की दोस्ती कहिए, जो भी कह सकते। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी तो आपका जो कि नाम भी नहीं अब जानते हैं, उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में, उनसे पूछा गया कि आप ही के पार्टी के रहे संयोजक जो है कि वो इस तरह की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नहीं है, ऐसे बहुत हजारों लोग आते हैं जो बोलते हैं चले जाते हैं। 17.5 साल का गुण दिखता नहीं आपके अंदर। सही, उन्होंने सही कहा, क्योंकि उन्होंने पार्टी जब बनाई ना, तो पार्टी बनाते समय उन्होंने कहा कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे परिवार का, मेरे खानदान का, मेरे ब्लड का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, मैं समाज के हित के लिए, हक अधिकार हिस्सा दिलाने के लिए मैं राजनीति शुरू किया हूँ। और उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा, पूरे परिवार को चुनाव लड़ाया और 17.5 साल तक शशि प्रताप सिंह रहा। ओम प्रकाश राजभर के आँख में देखिएगा, आँख मिलाकर, मेरा चेहरा अगर न दिख गया उनके आँख में तो आप कहिएगा। ओम प्रकाश राजभर जी के चेहरे पे तो आप दिखते नहीं है। चेहरे पे नहीं, मैं उनके आँख में हूँ और आँख से दिल के अंदर हूँ मैं। वो मुझे कहीं भुला नहीं सकते। काफी गहराई में है आप उनके। हाँ, मैं गहराई में था। आज भी हमारे लिए वो आदरणीय और माननीय है। राजनीतिक हमारा विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत विचारधारा हमारा उनसे थोड़े। लेकिन आप तो उनको भगोड़ा, पियरका चाचा, तमाम तरह के शब्दों का आपने उनके साथ प्रयोग किया। एक्चुअली क्या था कि मैं उन्हीं के यूनिवर्सिटी में राजनीति की पढ़ाई पढ़ा, राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई उनके यूनिवर्सिटी में, उनके कॉलेज में, उनके देख रेख में पढ़ा। तो ये जब योगी जी से घंटा बजवाते थे, भाजपा डूबती हुई नाव कहते थे, तो मैं वही सब सीखा, तो मैं वही उन पर बोलता हूँ। आज
आज आज उनकी पार्टी डूबती हुई ना हो गई है, उस पर जो सवारी करेगा डूब के खत्म हो शशि जी जाएगा। एक सवाल ये आता है, जो भाषा का जो प्रयोग होता है वो बड़ा अजीब तरीके से वो प्रयोग करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। कहीं आप उनका गुण सीख लिए हैं तो आप भी तो उसी तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि जनता उनको पसंद नहीं कर रही है ओम प्रकाश राजभर जी, ऐसा जनता कहती है। देखिए, मैं जनता के लिए, जनता ही जनार्दन है, मैं जनता का पूजा करता हूं। मैं जनता को ऐसी कोई भाषा अपनी नहीं बताऊंगा जिससे जनता को ठेस पहुंचे, लेकिन जो व्यक्ति गलती किया है, जिसने अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी का महारत हासिल किया, उसको तो बार बार बताना पड़ेगा ना कि आपने एक गलत किया है, नहीं तो वो फिर आगे बढ़ता जाएगा ना। कहीं सुभाषपा की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं आप? आपकी विचार जो है वो कहीं ना कहीं सुभाषपा की तरफ जा रही है। नहीं, सुभाषपा, देखिए विचारधारा तो शिक्षा के सवाल पर, शराबबंदी के सवाल पर, पूर्वांचल अलग राज्य के सवाल पे, और कई चीज़ें तो हमारी हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण के सवाल पे, जातीय जनगणना के सवाल पे, ये सब हमारे ही विचार थे जो उनके जुबान से निकलती थी, ये मेरे ही थे। आज भी मेरी ही बताई हुई सारी बातें वो रटते हैं और गाते हैं, वो है उनका पुत्र, सब लोग मेरी ही बताई हुई चीजें। मुलाकात हुआ है क्या ओम प्रकाश राजभर से? जी, मुलाकात हुई थी हमारी, ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात हमारी हुई थी सिंहपुर में। एक ही परिवार के 4 राजभर। तस्वीरें काफी वायरल हुई थी, बताया गया था कि जिसको मैं आपने बता रहा पियरका चाचा बोला, भगोड़ा बोला, आज उसी से आप जाके मिल रहे हैं। किस तरह की राजनीति दिखा रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, ये आप लोग पर सूचना गलत है। और जो तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है, तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है। मैं देखिए झूठ नहीं बोलता हूँ, झूठ के सच के सिवा कुछ बोलता भी नहीं। अगर एक राजनेता ऐसे बोलेगा कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कैसे देखेंगे लोग? क्योंकि राजनेता के ऊपर तो भरोसा ही एकदम नहीं होता जनता को। उत्तर प्रदेश में पहला नेता होगा शशि प्रताप सिंह जो झूठ नहीं बोलता है। अखिलेश जी बोलते हैं क्या? अब अखिलेश जी की झूठ तो अभी तक हमने देखी नहीं कि कहीं उन्होंने। उत्तर प्रदेश के तो पहले नेता आप हो गए, तो अखिलेश यादव जी फिर तो वो भी तो नेता है। थोड़ा देखिए, सपा का छोटा भाई है रासपा। ये देखिए रासपा है ना, ये इसको रा को दबा देंगे तो सपा होता है। कलर तो भगवा नजर आ रहा है बीजेपी। भगवा नहीं है, केसरिया है, देश का यह झंडा है। और ये पीला पियरका चाचा नहीं, विष्णु भगवान का कलर है। हमारा घर भी पीला है। देखिए, गमछा रख लेने से, पीला कपड़ा वस्त्र पहन लेने से कोई किसी को लिखवा रजिस्ट्री नहीं करा लेता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा व्यक्ति, वो तो कह रहे हैं अब हमारी पार्टी खुद लड़ेगी चुनाव, खुद के दम पे, किसी से गठबंधन नहीं करने जाएगी। अब उनका ये साफ तौर पे कहना है, और आप कह रहे हैं कि जा रहे हैं वो। देखिए, अगर आपके बात में सच्चाई है कि उन्होंने ये बात कही है, तो महाराजा सुहेलदेव जी का कसम खाएं और कहें कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। हवा भी नहीं लगेगा, हवा, अकेले चुनाव लड़ेंगे, हवा भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं चलेगा, और बसंत ऋतु में से पतझड़ आता है ना, उसे झड़ के खत्म हो जाएंगे। भाई हम माननीय अखिलेश यादव जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ले लीजिए, लेकिन अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाता है तो एक बार माफ कर देने में क्या दिक्कत है। लेकिन अखिलेश यादव जी को कहते हैं एसी से बाहर नहीं निकलते हैं, वो क्या नेता है? जब से हमने समाजवादी पार्टी से किनारा जो है कि साधा, तब से अखिलेश यादव जो है जन जन तक जाने लगे, मिलने लगे, सुधार आ गया, बता रहे सुधार। नहीं नहीं, अखिलेश यादव जी, आपको याद नहीं होगा, 2012 में मुख्यमंत्री बने थे, लगातार कई साल तक वो यात्रा किए, साइकिल चलाएं, पैदल यात्रा किए। वो जितना मेहनती व्यक्ति है ना, उतना मेहनती व्यक्ति कोई नहीं है आज के डेट में। अकेले इतना बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी को अकेले लोहा लिया है पूरे देश में। गुजरात गए, अहमदाबाद गए, तमिलनाडु गए, अभी आज कलकत्ता में 3 दिन से उनका चल रहा अधिवेशन। तो अखिलेश यादव जी बहुत ही मतलब कि हत्याकांड में मुख्य आरोपी अभी भी नहीं पकड़ा गया है, फरार है, इनाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बुलडोजर अभी उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है, इनकाउंटर उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन डर सता रहा है कि गाड़ी पलट जाएगी। कि जो गाड़ी वाला जो खिलवा चल रहा है यूपी में, इस पे आपकी क्या राय रहेगी? पलट जाना चाहिए गाड़ी, क्या दिक्कत है उसमें? एक बार नया खेल तो है नहीं, गाड़ी तो पलटता रहा है और पलट जाएगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सरकार उनकी है, सरकार के वो मालिक हैं, अपराधी अपराधी है, और गाड़ी पलटने का केवल हल्ला है, पलटा पलटी होगा नहीं। अब कानून के दायरे में आकर कानून उनको सबक सिखाएगी, या कानून का जो काम है वो अपना कानून करेगी। मुझे जो लगता है अब गाड़ी पलटा पलटी वाला कोई काम नहीं होगा, या पहले भी जो हुआ है वो गाड़ी पलटने वाला काम नहीं हुआ था, पलट गया था। अच्छा शशि जी, एक सवाल ये भी आता है, आपने शुरुआत बहुत अच्छा किया था रासपा से, राष्ट्रीय समता पार्टी आपने नाम दिया था, अभी फिलहाल रासपा और एनईपी है आपका।
सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि एक और भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ रुख बदल रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में और केंद्र में दोनों में मजबूत है पार्टी, बीजेपी की तरफ रुख क्यों नहीं किया आपने? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी आज ही कहा है, कल भी कहा था कि जिस तरह सरकार मंदिरों में नवरात्र के महीने मंदिरों में 1-1 लाख रुपया दे रही है पूजा पाठ के लिए या जो भी करने के लिए, मंदिरों को बढ़ाने के लिए, सुंदरीकरण के लिए, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि 1 लाख रुपया बहुत कम है। कम से कम एक डीएम को 5-5 करोड़ रुपया मुहैया कराया जाए जिले में इस काम के लिए, तो अच्छा काम है। उन्होंने भी सराहना किया, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इस तरह का काम, अगर अच्छा काम होगा तो अच्छे काम का अच्छा कहा जाएगा, गलत काम होगा तो गलत नहीं, कहा सवाल ये है कि रासपा सिर्फ सपा की तरफ जा रही है, बीजेपी की तरफ क्यों नहीं आपने सोचा? नहीं, रासपा, देखिए रासपा, माननीय अखिलेश यादव जी से हमारी जितनी बार भी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे भाई की तरह ट्रीट किया और एक मित्र की तरह ट्रीट किया, और हमारे विचार, हमारे दिल और हमारे नीति और सिद्धांत, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, या राइट टू प्रॉमिस हो, या पेंशन हो, जातीय जनगणना हो, इस सारे मुद्दे पर हमारे विचार और उनके विचार, उनकी नीति और मेरी नीति मिलती है, इसीलिए मैं उनके साथ हूँ और रहूँगा। एक अंतिम सवाल, बहुत लंबा नहीं करेंगे, एक अंतिम सवाल करेंगे। इन दिनों बिहार में भूचाल मचा हुआ है, पत्रकार यूट्यूबर मनीष कश्यप को जेल भेजने की जो है कि बातें चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर मनीष कश्यप भी डायरेक्ट डिप्टी सीएम को कह रहे हैं कि अगर नहीं सुधरे तो उनको भी हम जेल भिजवा देंगे। इस पर आपकी क्या राय रहेगी? क्या मनीष कश्यप वाकई में एक पत्रकार हैं या यूट्यूबर हैं, सही है या गलत है? देखिए, अभी तक जब जितना मैं मनीष कश्यप यूट्यूबर पत्रकार को जानता हूँ, उसने बिहार की बहुत ऐसी चीज़ों को दिखाकर सरकार को आँख खोलने का काम किया है। और पत्रकार जो होता है, वो लोग कहते हैं कि चौथा स्तंभ है, मैं पहला स्तंभ मानता हूँ। मैं पहले भी कहा हूँ कि पत्रकार पहला स्तंभ है। जो पुलिस प्रशासन खुफिया नहीं खोज पाती है, वो पत्रकार खोज के निकाल देता है। लेकिन वही उसी पत्रकार को तेजस्वी यादव जो है कि जेल का रास्ता दिखाना चाह रहे हैं। एक्चुअली बिहार के जो मजदूर हैं, काम करने वाले लोग हैं, प्रदेशों में जब पिटाते हैं, महाराष्ट्र में, सूरत में, गुजरात में, तमिलनाडु में, तो वो व्यक्ति मनीष कश्यप अच्छा पत्रकार है, वो दिखा रहा था। और बिहार सरकार से बार बार यह कह रहा था कि आप लोग हस्तक्षेप कीजिए, बात कीजिए वहाँ के मुख्यमंत्री से, हमारे बिहारियों को पीटा जा रहा है। यह चीज़ें तेजस्वी यादव जी को अच्छा नहीं लगा। हम तेजस्वी यादव जी को नहीं कहेंगे, नीतीश कुमार जी को कह सकते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी यादव जी तो उप मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी ने उसको हल्के में लिया, तो बार बार, जिसे नेहा राठौर जी ने जो भी कहा, वो सरकार को आईना दिखाने वाला काम कहा, तो अब नेहा राठौर जी के यहाँ नोटिस भेज दिया गया। तो पत्रकारों को आज़ादी मिलना चाहिए। आप भी पत्रकार हैं, आपको आज़ादी अगर नहीं मिलेगी तो अच्छी चीज़, सच्ची चीज़ कैसे आप दिखा पाएंगे? किसी के दबाव में पत्रकारिता होती है। लेकिन सवाल ये भी आ रहा है कि मनीष कश्यप अब राजनीति में मजने के लिए, राजनीति में घुलने के लिए सब कर रहे हैं, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव ने कार्रवाई की। धरती पर भारत में 130-135 करोड़ लोग हैं। अगर इस तरह से राजनीति में आदमी घुस जाए ना, तो सब लोग वही करने लगे। कोई करोड़ में एकाध लोग ऐसे पैदा होते हैं जो हिम्मत दिखाते हैं, जो जज्बात दिखाते हैं और सही चीज़ बताने और सही चीज़ बोलने का काम करते हैं। जैसे सचिव प्रताप सिंह आपके पास बैठा है, जो कहता है सच कहता है, सच के सिवा कुछ नहीं कहता है। रासपा सपोर्ट करेगी मनीष कश्यप को? मैं सपोर्ट कर रहा हूँ मनीष कश्यप। ही इज़ द बेस्ट जर्नलिस्ट, पत्रकार। उसको छोड़ा जाए। अगर उसने गलत वीडियो बनाकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया तो उसकी जांच किए जाए, और जांच करके उसको कानून सजा देगी कि पुलिस और प्रशासन सजा देगी। मनीष कश्यप वेरी गुड मैन, हम उसको जानते हैं, यूट्यूबर, अच्छा पत्रकार है, अच्छा एंकर है, बोलता है। उसको सरकार को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम उल्टा होगा। अभी एक मनीष कश्यप पकड़ा है, जिसे दीपक चौबे पकड़ाएंगे, देवेंद्र भाई पकड़ाएंगे, उस दिन सारे पत्रकार खड़े हो जाएंगे और पूरी नेशनल चैनल एक साथ मिलकर ठप कर देगी ना, उस दिन समझ में आ जाएगा पहला स्तंभ है, इसको चौथा स्तंभ। लोकतंत्र को पहला मानते हैं आप? जी। पत्रकारिता आज़ादी के पहले महात्मा गांधी जी जब आज़ादी का आंदोलन शुरू किए थे, उस समय न यूट्यूब था, न मोबाइल था, न कुछ था। यही पत्रचार और अखबार मीडिया के माध्यम से
गुजरात से अपना खबर भेज देते थे बिहार तक, कैसे? तो यही मेन स्तंभ है। लोकतंत्र हमारे देश में अगर जिंदा है तो मीडिया के बदौलत जिंदा है, और मीडिया के लोगों को प्रताड़ित करना। मिर्जापुर में इसके पहले घटना हुई थी, वो मिड डे मील को दिखा दिया था कि गुड़ और चूड़ा खा रहे हैं तो उसको भी जेल भेज। ये तरीका सही नहीं है, ये लोकतंत्र में अच्छा नहीं। अगर आगे कोई कार्रवाई होती मनीष कश्यप पे तो रासपा पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। मैं पूरी बनारस नहीं, बनारस के इर्द गिर्द और लखनऊ के सभी पत्रकारों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग मनीष कश्यप का साथ दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। शशि प्रताप सिंह जी थे, अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे थे। देखिए, राष्ट्रीय समता पार्टी अब रासपा एनईपी में तब्दील हो चुका है। आज जो तस्वीरें निकल कर आई है आप सबके सामने साझा भी हो चुका है। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रीय समता पार्टी जो कि रासपा हो चुकी है अब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर किस तरह की राजनीति करती है, क्योंकि साफ तौर पे कहना है कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी भी आएंगे तो उनका भी स्वागत है। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, ROS।